बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जी की अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की अनमोल कृति जो समाज को उनकी अनुपम देन, उन वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 वर्ष की शोभा। और आज हमने बढ़ना है 10 मंदिर के हांस की ओर। उनके एक एक हरफ से वो शोभा को लेकर 10 मंदिर के हांस की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर सा जी। 10 मंदिर हांस के सामने। पूरब तरफ के 10 मंदिर के हांस के दाएं बाएं की खूबी देखकर फिर 10 मंदिर के हांस के सामने की खूबी को आत्म देखने लगे। 10 मंदिर के हांस की खूबी को अब देखना है। दाएं बाएं तरफ सब हांसों के सामने एक एक मंदिर की रोज की जगह थी, परंतु 10 मंदिर के हांस के सामने 2 मंदिर की चौड़ी रोंसाई है। घेर कर हमने जब मंदिरों की शोभा देखी, उनके आगे एक मंदिर की रोंस है, लेकिन 10 मंदिर का जो ये विशेष हांस धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया, इनमें 2 मंदिर की रोंस है। ये एक मंदिर की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम और 10 मंदिर की लंबी उत्तर से दक्षिण ज्यादा जगह चांदनी चौक से ली है। 10 मंदिर की तो लंबी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक मंदिर की चौड़ी ये जगह चांदनी चौक से ली है। ये देखिए, चांदनी चौक से 10 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी जगह ये चांदनी चौक से, और घेर कर जो 5,990 मंदिर हैं, उनके आगे एक मंदिर की रोंस है, लेकिन यहाँ पर 2 मंदिर की रोंस आई है। इस प्रकार से यहाँ पर 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी जगह हो गई है। मध्य में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, और दाएं बाएं एक एक सीढ़ी ऊंचे 4 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े दोनों तरफ 2 चबूतरे आए हैं। दक्षिण तरफ के चबूतरे का बयान किया जाता है, इसी प्रकार से उत्तर तरफ का भी चबूतरा जानना। अब अपने पास 10 मंदिर। 10 मंदिर में 4 मंदिर का लंबा ये चबूतरा हुआ, 2 मंदिर का ये चौक हुआ, और 4 मंदिर का लंबा ये चबूतरा हुआ, तो 10 मंदिर का हिसाब पूर्ण होता है। अब यहाँ पे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, चारों कोनों में हीरा के थंब। इन चौक के दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं। एक सीढ़ी, सिर्फ एक सीढ़ी की बात आई है, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं। अब महर्षि जी कह रहे हैं कि मैं दक्षिण तरफ का यानी इन चबूतरे का वर्णन कर रही हूँ। इसी प्रकार का वर्णन इस चबूतरे का है, तो पहले इस चबूतरे का वर्णन, जैसा ये वर्णन वैसा ही दूसरे चबूतरे का वर्णन। सबसे पहले चबूतरे के पूरब तरफ। ये चबूतरा 4 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण, 2 मंदिर का चौड़ा पूरब से पश्चिम, एक सीढ़ी ऊंचा आया, ये क्लियर है। इस चबूतरे पर 5 थंब खुले मंदिर मंदिर के अंतर पर पूरब तरफ आए हैं। ये थंब 43 हाथ के ऊंचे आए हैं, क्योंकि एक हाथ की जगह चबूतरे ने दबा ली है। 44 का होना चाहिए, 43 आया है क्योंकि एक हाथ की जगह चबूतरे में है, इस प्रकार 44 हाथ की जगह हुई। 2 मंदिर के चौक के साथ लगता पहला थंब हीरे का, दूसरा मानिक, तीसरा पुखराज, चौथा पांच, पांचवा नीलवी रंग का आया है, और इनके ऊपर 44 हाथ की ऊंची मेहराब आई है। ये देखिए, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी, ये थंब खुले हैं यानी अपनी पूर्ण शोभा सहित आए हैं। ये देखिए, अब ये थंब होना चाहिए था 44 हाथ, पर एक हाथ की जगह चबूतरे ने दबा ली है, और फिर इनके ऊपर 44 हाथ की मेहराब। तो ये थंबों का क्रम हम यहाँ पर भी देखिए, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी, और उनमें दो दो रंग की मेहराब। तो ये सुंदर शोभा पूर्व दिशा में। ये देखिए, और इन थंबों के मध्य फिर सुंदर कठेड़ा, क्योंकि हम चांद इधर की तरफ चांदनी चौक है, भूमबर नीचे। तो ये सुंदर शोभा 44 + 44 का हिसाब अभी बताया। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं।
अब सुंदर साजी 44 + 44 88। और ऊपर चित्रकारी का क्या भाव जाता है अपना 12 हाथ, लेकिन यहाँ पे चित्रकारी कितनी आई है? इसके ऊपर 16 हाथ की जगह में अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है। 12 हाथ की जगह मंदिर की बाकी थी, परंतु इस चबूतरे पर दूसरी भूमि की जो छत है कमर भर ऊंची आई है। और मंदिरों की जमीन इस चबूतरे से कमर भर नीचे आई है। 44 + 44 इनके ऊपर आनी थी 12 हाथ की चित्रकारी। चित्रकारी आई है 16 हाथ की, क्योंकि ये जो छत है, ये छत इन 4 मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर आई है, अर्थात उनके झरोखे के स्थान पे आई है। तो 3 सीढ़ी तो वो बढ़ गए। और एक सीढ़ी ये घेर कर जो 33 हाथ का छज्जा आता है, इन छज्जे से मंदिर, हमने कल भी जाना था कि मंदिर एक सीढ़ी ऊपर आते हैं। जैसे हमारा फ्लैट हो और बालकनी एक सीढ़ी नीचे हो, इसी प्रकार से ये जो छज्जा है ये एक सीढ़ी नीचे है और मंदिर है एक सीढ़ी ऊंचे। तो एक मंदिर एक हाथ की जगह तो हो गई, शायद मेरे बोलने पे भी मंदिर निकला, कि जो छज्जा है वो एक सीढ़ी नीचे और जो मंदिर है वो एक सीढ़ी ऊपर, यानी अपने को छज्जे से मंदिर में जाना है तो एक स्टेप चढ़ना है। तो 3 हाथ तो इस छत को ऊपर करना ही था, प्लस छज्जे से ये मंदिर एक सीढ़ी और ऊंचा आया है, तो 4 हाथ की जगह, तो इसलिए यहाँ पर 12 की जगह 16 हाथ की जगह में चित्रकारी आई है। एक बार मैं ये हिसाब भी बता देती हूँ कि मंदिर कैसे ऊपर आए हैं। ये देखिए, ये अपनी धामरोस, ये मंदिर हो गए पहली हाथ, और ये ऊपर एक छत आ गई। 100 हाथ की ऊंचाई पे एक छत आ गई, अर्थात छज्जा आ गया। एक छत। अब इस फिरोजी रंग में तो मान लीजिए छज्जा है, और ये जो पीली जगह है, इस जगह पर मंदिर आएगा। ये देखिए, तो जब आप नीली एक जगह पे हो और इस पीली जगह पे जाना है, तो आपको एक सीढ़ी चढ़ के जाना है। तो एक सीढ़ी तो ये हो गया, एक हाथ तो ये हो गया, और 3 हाथ की जगह और ऊंची उठानी थी, इसलिए 16 हाथ की जगह में चित्रकारी। और बहुत आसानी से हम लेते हैं कि ये छत इसलिए ऊंची है क्योंकि जो दूसरी भूमि के मंदिर हैं उससे 3 सीढ़ी ऊपर ये जगह उठानी है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर 16 हाथ की जगह में अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है। 12 हाथ की जगह मंदिर की बाकी थी, परंतु इस चबूतरे की दूसरी भूमि की छत कमर भर ऊंची आई है। और मंदिरों की जमीन कमर भर इस चबूतरे से नीचे आई है। और 1 हाथ की जगह इस छज्जे में आने से 4 हाथ की जगह बढ़ गई है। इस प्रकार से 16 16, इस प्रकार 16 हाथ की चित्रकारी आई है। अब ये देखिए, हर एक मेहराब 2 रंग की आई है। हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5, दो दो रंग की मेहराब। आधी मेहराब एक थंब के रंग की, आधी मेहराब दूसरे थंब के रंग की आई है। इन थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। और इन्हीं 5 थंबों के सामने पश्चिम तरफ 2 मंदिर की दूरी पर दीवार में 5 अक्षी थंब आए हैं। जैसे थंबों का क्रम ये है, पीछे की तरफ जो मंदिर आए हैं 4, उनमें भी यही थंब अक्षी आए हैं। जिन पर 4 मेहराबें अक्षी आई हैं, ये मेहराबें भी दो दो रंग की आई हैं, और पूरब तरफ की थंब और मेहराबें खुली आई हैं। ये देखिए, इस प्रदर्शन से ये देखिए पूरी पूर्ण शोभा नजर आ रही है। देखिए दक्षिण तरफ के चबूतरे की पूरब दिशा में हीरा मानिक पुखराज पांचों नीली। हीरा मानिक का थंब अपने को नजर नहीं आ रहा पूरब दिशा में, तो वो चित में लेवे। हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी, इनके मध्य कठेड़ा। पश्चिम तरफ ये मंदिर की दीवार। 3 मंदिर तो पूर्ण शोभा दे रहे हैं। इस मंदिर में अपने को 66 हाथ की जगह मिल रही है। हीरे के सामने हीरा, मानिक के सामने मानिक पुखराज 5 और नीलवी। और ये देखिए दो दो रंग की मेहराब, जैसे यहाँ 2 रंग की मेहराब, ऐसे यहाँ पर भी 2 रंग की मेहराब। तो पीछे की तरफ की ये शोभा हुई। ये देखिए, तो ये शोभा महाराज जी ने बताई चबूतरे के पूरब तरफ। अब देखते हैं चबूतरे के दक्षिण तरफ। ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं सुंदर सा जी। चबूतरे के दक्षिण तरफ कोने वाले नीलवी के थंब से पश्चिम तरफ एक मंदिर की जगह में सुंदर कठेड़ा है। पहले महाराज जी का नक्शा देखते हैं, फिर उसे देखते हैं। ये देखिए, ये
अपना नीलवी का थंब, 1 मंदिर की दूरी तक तो कठेड़ा। फिर 33 हाथ की जगह में एक सीढ़ी धामरोस पे उतरी और आगे 66 हाथ की जगह गुर्ज ने दबा ली। है ना? तो यहाँ पे इस तरह का हिसाब। अब ये शोभा अपन यहाँ से भी देखें। ये देखिए, 1 मंदिर की दूरी तक तो अपने को कठेड़ा मिल गया। 66 हाथ की जगह गुर्ज ने दाब ली, या 33 गए या 34 हाथ गए, यहाँ पे एक सीढ़ी धामरोस पे उतर गई। ये देखिए, एक स्टेप धामरोस पे उतर गया। तो दक्षिण तरफ सबसे पहले महाराज जी ने अपने को ये शोभा दिखलाई। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ रही हूँ। चबूतरे के दक्षिण तरफ के कोने वाले नीलवी के थंब से पश्चिम तरफ 1 मंदिर की जगह में सुंदर कठेड़ा आया है। इसके आगे 33 हाथ की जगह में कठेड़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ से एक सीढ़ी रोंस पर चढ़ने उतरने की जगह है। उतर भी सकते हैं, वहां से चढ़ भी सकते हैं। इसके आगे 66 हाथ की जगह गुर्ज ने घेर ली है। अब इस गुर्ज के पूरब तरफ दरवाजे के मध्य भाग में नीलवी के थंब का अक्ष आया है। इस गुर्ज के पूरब तरफ दरवाजे के मध्य भाग में नीलवी के थंब का अक्ष आया है। यहाँ पे जो दरवाजा है, जैसे ये मानिए ये दरवाजा है, ये जब दरवाजे बंद हो तो ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन थंब के रूप में प्रतीत हो, तो वो शोभा है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये नीलवी का अक्ष आ गया। अब नीलवी का थंब तो यहाँ पीछे दब गया। अब इस नीलवी की मेहराब पढ़नी है, तो यहाँ पर 22 हाथ का तो अक्ष, यानी जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो थंब नजर आ रहा है। ऊपर 22 हाथ का थंब है, ऊपर 44 की मेहराब है। अगर तो ये दरवाजा बंद है तो अपने को थंब पूरा 44 हाथ का नजर आ रहा है। और दरवाजा अगर खुल गया, ये देखिए, आधा ऊपर आधा नीचे यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है। और दरवाजा, ये देखिए, दरवाजा अगर खुल गया तो नीचे का 22 हाथ का थंब नजर नहीं आएगा। है ना? ये वाला थंब नजर नहीं आएगा। ये शोभा सुंदर साह जी बहुत कठिन पड़ती थी, लेकिन सुंदर साह की सेवा, उन्होंने इतने सुंदर प्रदर्शन अपने को दे दिए। इसके आगे 66 हाथ की जगह गुर्ज ने घेर ली है, और इस गुर्ज के पूर्व तरफ दरवाजे के मध्य भाग पर नीलवी के थंब का अक्ष आया है। यदि दरवाजा खुल जाए तो 22 हाथ का ऊंचा थंब दिखाई नहीं देगा। अगर दरवाजा बंद हो जाए तो पूरा थंब दिखाई देगा। इन दोनों नीलवी के थंबों के ऊपर 133 हाथ की लंबी पश्चिम से पूर्व एक मेहराब सर्व जोगबाई सहित नीलवी रंग की आई है। इन दोनों, ये जो दोनों थंब है उनके ऊपर 133 हाथ की, क्योंकि 66 हाथ जगह गुर्ज ने दाब ली है, तो यहाँ की मेहराब जो है वो 133 हाथ की। ये देखिए, ये जो मेहराब है ये 2 मंदिर की है, लेकिन ये मेहराब 133 हाथ की है, क्योंकि 66 हाथ की जगह गुर्ज ने दाब ली है। तो ये शोभा हुई चबूतरे के दक्षिण तरफ। एक बार प्रदर्शन में वापस दिखा रही हूँ, दक्षिण तरफ का नजारा देखिए। ये देखिए, अगर दरवाजा खुल गया तो ये 22 हाथ का थंब अपने को नजर नहीं आ रहा। दरवाजा बंद है तो पूरा थंब नजर आ रहा है। ये देखिए, दरवाजा बंद है तो पूरा थंब नजर आ रहा है। और ये देखिए, नीलवी से 1 मंदिर की जगह पे कठेड़ा, और फिर 33 हाथ की जगह में धामरोस पे उतरने की जगह, और ये नीलवी की सुंदर 133 हाथ की मेहराब। तो ये शोभा हुई दक्षिण तरफ की। अब चबूतरे के उत्तर तरफ, चबूतरे के उत्तर तरफ जो 2 मंदिर की जगह है, तिनके मध्य 50 हाथ की जगह में 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आने जाने का रास्ता है। और दाएं बाएं 75-75 हाथ में सुंदर कठेड़ा है। 2 मंदिर की दूरी पर दाएं बाएं 2 थंब हीरा के आए हैं। सो ये मेहराब हीरा की 2 मंदिर की चौड़ी पश्चिम से पूरब और चबूतरा की जमीन से 88 हाथ की ऊंची सर्व जोगबाई सहित आई है। अब उत्तर दिशा में देखें, इधर ठीक मध्य 50 हाथ की जगह में तो उतरने की जगह या चढ़ने की जगह, और दाएं बाएं 75-75 हाथ रह गए, वहां पे कठेड़ा।
और हीरा की यहाँ पर बड़ी मेहराब, सुंदर मेहराब यहाँ पर हीरा की हुआ उत्तर तरफ। अब चबूतरे के भीतरी तरफ देखिए। चबूतरे के पश्चिम तरफ चार मेहराबें अक्षी जो पांच अक्षी थंबों पर आई हैं, ये सब मेहराबें दो दो रंग की आई हैं। क्योंकि पूर्व में हमने देखी हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी दो दो रंग की मेहराब, ठीक वैसे ही अक्षी मेहराबें। फिर एक एक मेहराब में अक्षी थंबों पर तीन तीन अक्षी मेहराबें आई। फिर एक एक मेहराब में तीन तीन मेहराबें आने से एक बड़ी मेहराब में नौ मेहराबें आई। एक मंदिर में दो दरवाजे खुले, छह जाली द्वार और मध्य में अक्ष पहले बयान के मुताबिक आया है। एक बार देखते हैं ये नक्शा। ये देखिए, भीतरी तरफ का बयान। चार मंदिर, बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में तीन तीन, छह जाली, दो दरवाजे और यहाँ पर मध्य में अक्ष। ये मध्य में जैसे अक्ष है ना, ऐसे मध्य में अक्ष। इन दरवाजों से निकलकर अपने को इन मंदिरों में जाना है तो कैसे जाएंगे? इन दरवाजों से निकलकर दीवार की मोटाई में होकर आगे एक सीढ़ी उतरकर मंदिर की जमीन में जाइए। अब हम यहाँ पर हैं और हमको इन मंदिरों में जाना है तो कैसे जाएंगे? ये जो अपने को दो दरवाजे मिल रहे हैं ना, इनसे एक सीढ़ी उतरकर हम इस मंदिर में जाएंगे। क्योंकि मंदिर की जमीन तो एक सीढ़ी नीचे है, चबूतरा एक सीढ़ी ऊपर है, तो एक सीढ़ी उतर के जाएंगे। महाराज जी ने एक एक चीज का बारीकी से वर्णन किया है। इन दरवाजों से निकलकर दीवार की मोटाई में होकर आगे एक सीढ़ी नीचे उतरकर मंदिर की जमीन पे जाइए। इन सब मेहराबों का रंग लाल है। जो बड़ी मेहराबें आई हैं वो तो हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। उनमें जो तीन आई, तीन में जो पुनः तीन तीन आई, वो लाल रंग की बताई हैं। इसी प्रकार चारों मंदिर जानना। अब ये चारों मंदिर बता दिया। अब जो मंदिर जहां से गुर्ज ने जगह ली है उसका बयान। पांच और नीलवी की जो अक्षी मेहराब आई है सो 33 हाथ गुर्ज पर और 66 हाथ मंदिर पर आई है। अब ये देखिए, पांच और नीलवी की जो मेहराब है, 33 हाथ तो गुर्ज ने दाब लिए और 66 हाथ यहाँ चबूतरे पर आई है। ये देखिए, 33 हाथ की जगह गुर्ज पे और 66 हाथ की जगह चबूतरे पर आई है ना? ये देखिए, 66 हाथ की जगह। ये देखिए, इसमें क्लियर है। 66 हाथ की जगह मंदिर में, 33 हाथ की जगह गुर्ज ने दाब ली है। दोनों मिलाने से एक मेहराब एक मंदिर की बनती है। सो इस मेहराब में दो मेहराबें, एक 33 और एक 66 हाथ की चौड़ी दीवार में आई है और तीसरी दक्षिण तरफ की मेहराब जो 33 हाथ की है गुर्ज ने दबा ली है। अब ये जो बड़ी मेहराब है उसमें बड़ी मेहराब अपने को कुछ हद तक नजर आ रही है, फिर उसमें दो छोटी नजर आ रही है और एक जो 33 हाथ की है वो गुर्ज ने दबा ली है। गुर्ज का दरवाजा 22 हाथ का ऊंचा आया है। सो आधा दरवाजा खुला 22 हाथ का और जाली द्वार तो इस चबूतरे के आगे आया है और बाकी 11 हाथ का आधा खुला और 22 हाथ का जाली द्वार रोस पर आया है। ये देखिए, अब ये जालीदार पूरा चबूतरे पर, ये जालीदार पूरा आया धामरोस पे। अब ये जो 22 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, 11 हाथ का तो आया चबूतरे पर और 11 हाथ का आया धामरोस पर। चबूतरे की छत 104 हाथ ऊंची आई है। इस पर नूरमयी चंद्रमा है जिसकी चारों तरफ मोतियों की झालर है। नीचे चबूतरे के फर्श पर सुंदर नूरमयी गिलम बिछी है। इस गिलम पर सिंहासन कुर्सियां धरी हैं। श्री राज श्यामा जी पूर्व मुख करके सिंहासन पर विराजे हैं। सखियां दाएं बाएं बैठ के जो पशु पक्षी जानवर खेल तमाशा करते हैं चांदनी चौक में उसको देखते हैं। और इन चबूतरे की दो भूमें आई हैं। दूसरी भूमि में जरोखा करके बयान किया है। इसी प्रकार की शोभा उत्तर दिशा वाले चबूतरे की जानना। इन दोनों चबूतरों के बीच में दूसरी भूमि की जगह में छत नहीं आई। अब ये जो दोनों चबूतरे हैं
इस बीच की जगह में छत नहीं आई है। ये दूसरी भूम का झरोखा हुआ, ये भी दूसरी भूम का झरोखा। इनके ऊपर जब एक छत आती है तो ये अपनी हो जाती है तीसरी भूम की परछाई। तीसरी भूम में दोनों चबूतरों पर और बीच के चौक में एक ही छत आई है। तो ये अपना वर्णन हो गया कि कैसे ये चौथा मंदिर 66 हाथ का तो अपने को चबूतरे पे नजर आ रहा है, 33 हाथ गुर्ज ने दाब लिए हैं। अब ये जो गुर्ज है, ये गुर्ज की जमीन मंदिरों के बराबर और धामरोस के बराबर आई है। तो इतनी जगह पे जो जो चबूतरे पर जगह आई है, तो उतनी जगह में ऐसा नहीं है कि गुर्ज में चबूतरा है, गुर्ज की जमीन समान लेवल की है, धामरोस के बराबर या मंदिरों के बराबर। तो जब हम यहाँ पर है चबूतरे में और गुर्ज पे जाना है, तो हमको सीधा एक सीढ़ी नीचे उतरना है। यहाँ धाम रोज पे है और गुर्ज में जाना है, एक ही लेवल में है, लेकिन एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के जाना है। पूर्व दिशा में 11 हाथ का जो दरवाजा चबूतरे पर आया है, उससे हमें सीधा एक सीढ़ी नीचे उतरना है। जो धाम रोज पे आया है, उससे हमने एक सीढ़ी उलंग के जाना है। तो ये शोभा हुई दोनों चबूतरों की। और अब थोड़ा सा वर्णन और करेंगे। मध्य के दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक का बयान। अभी हमने दोनों चबूतरे देख लिए, अब दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक का बयान। दोनों चबूतरों के बीच में दो मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी नीचा 204 हाथ ऊंचा ये चौक आया है। ये देखिए, ये जो चौक है इन चबूतरों से एक सीढ़ी नीचा है और इसकी ऊंचाई है 204 हाथ। क्योंकि ये जो छत है तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची है, 3 सीढ़ी तो ये हो गई, और एक सीढ़ी छज्जे से भूम की शोभा एक सीढ़ी ऊपर होती है, हमने जैसा कि जाना। तो ये शोभा हो गई 204। यहाँ खड़े हैं तो छत 204 हाथ ऊंची है। ये देखिए, भूमबर ऊंचा चबूतरा, धामरोस पहली भूम के मंदिर। ये जो छत आ गई, ये छत हुई अपना छज्जा, और पीली रंग की जो जगह है एक सीढ़ी ऊंची जगह, इस पे आ गए मंदिर। तो एक सीढ़ी तो ये बढ़ गई, और 3 हाथ ऊंचाई पर यहाँ पे जगह लेनी है, तो 4 हाथ की ऊंचाई अपने को बढ़ानी है, तो 204 हाथ ऊंची ये छत है। तो दोनों चबूतरों के बीच में दो मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी नीचा 204 हाथ ऊंचा ये चौक आया है। इस चौक के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ एक एक चबूतरा आया है। सो इस चबूतरे की दूसरी भूम तक जो एक अक्षीय थंब हीरा की है, वो 88 हाथ की होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हीरा के थंब है दो भूम तक सीधा गए हैं, एक भूम में 44, तो इसकी 88 होनी चाहिए, पर एक हाथ की जगह चबूतरे ने दबा ली है। ये थंब नीचे के भूम के हैं। ये चौक दो मंदिर का लंबा चौड़ा है, इस कारण जोगबाई दूसरे मंदिर से दुगनी आएगी। ये अक्षी थंब दोनों भूमों में काम करता है, इस कारण ऊंचाई तो चाहिए 88 हाथ ऊंची, पर एक हाथ की जगह चबूतरे ने घेर ली है। अब इन दोनों थंबों के ऊपर 88 हाथ की ऊंची अक्षी मेहराब आई है, तो 176 हाथ की ऊंचाई हो गई। जो बड़े दरवाजे के ऊपर झरोखा और जालीदार सब आए हैं, वो नीचे से 104 और 101 हाथ ले हुए यहाँ पर 101 हाथ की ऊंचाई पर आए हैं। इन मेहराब की नोक पर एक लाल मानिक का फूल और दाएं बाएं एक एक फूल और सुशोभा दे रहा है। इसके ऊपर 24 हाथ की जगह में पेशानी, चित्रकारी, टुंडवा, तखत, अनेक प्रकार की नक्काशकारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जगह है 28 हाथ की। 24 हाथ की जगह होनी चाहिए थी, पर 28 हाथ की जगह आई है, क्योंकि इस दीवार की शोभा दूसरी भूम की छत से 3 हाथ ऊंची आई है। एक हाथ की जगह दूसरी भूम के छज्जे की जमीन एक हाथ नीचे आनी चाहिए थी, सो नहीं आई। सो इस प्रकार से 4 हाथ की जगह बढ़ गई है। आसानी से लेवे कि ये जो अब एक छत आनी है तीजी भूम की परशाल, इस छत ने तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची आना है, और तीसरी भूमिका की शोभा छज्जे से एक सीढ़ी ऊपर है, तो टोटल 4 हाथ की जगह बढ़ गई। तो जो चित्रकारी 24 हाथ की होनी चाहिए थी, वो है 28 हाथ की। इस चौक के दक्षिण तरफ दूसरी भूम का इस चौक के दक्षिण तरफ दूसरी भूम के छज्जे का कठेड़ा नजर आता है। ये देखिए,
हम यहाँ खड़े हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो ये कठेड़ा नजर आ रहा है ना, ये कठेड़ा अपने को नजर आ रहा है। और जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये दरवाजा हमसे कितना ऊंचा होगा? हमने अभी जाना ना, दूसरी भूमि की जगह छज्जे से 1 हाथ ऊंची है, तो छज्जे तक तो होगी जगह 100 हाथ। तो ये दरवाजे तो होंगे 101 हाथ की ऊंचाई पे। हम यहाँ खड़े हैं, ये दरवाजा हमसे 101 हाथ की ऊंचाई पे है। जाली द्वार भी 101 हाथ की ऊंचाई पे है, लेकिन ये झरोखा 104 हाथ की ऊंचाई पर है। इसी प्रकार से तीसरी भूमि का जो झरोखा है वो यहाँ से आपका देखते हैं ना, यहाँ से तीसरी भूमि का झरोखा, तो वो 204 हाथ की ऊंचाई पर है। दूसरी भूमि के थंब वही है जो नीचे की भूमि से उठे हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, अपन जब इस चौक को देख रहे हैं, तो ये जो हीरा का थंब है ना, 88 हाथ सीधा ऊपर गया, फिर 88 हाथ की मेहराब और 28 हाथ की जगह में चित्रकारी। लेकिन जब देखिए चबूतरे पर इन थंबों ने काम देना है, तो ये चबूतरा भूम दर भूम अपनी पूर्ण शोभा सहित नजर आ रहा है। थंब एक ही है, लेकिन ये वो देखो पहली भूमिका में भी जवाब दे रहा है, पूरी मेहराबें बढ़ा रहा है दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं, वरना शायद अभी आ जाएगा, कि ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, देखने की तो 6 मेहराबें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक मेहराब ये, एक मेहराब ये, और एक एक मेहराब अपने को दाएं बाएं चाहिए। परंतु भूम दर भूम इन दो चबूतरों में शोभा देने से ये अपने को दो मेहराबें नजर आ रही है। अब यहाँ तो एक ही मेहराब है ना, पूर्व पश्चिम तो। उत्तर दक्षिण में इन चबूतरे इन झरोखे को पूर्ण शोभा देने के लिए यही थंब दोनों भूमों में काम कर रहा है। थंब वही है जो नीचे से उठा 88 प्लस 88, लेकिन ये दोनों भूमों में अपना जवाब दे रहा है। दूसरी भूम के थंब वही हैं जो नीचे की भूम से उठे हैं। ये हीरा के थंब 88 हाथ ऊंचे गए हैं। चौक के चारों तरफ हीरा के दो थंब खुले, दो अक्षी आए हैं, 88 हाथ के ऊंचे आए हैं। ये देखने में 8 थंब है, क्योंकि चबूतरे की अभी जो बात कर रहे थे ना, मैं मेहराबे गिन रही थी, महाराज जी ने थंब गिने हैं। ये देखिए, गिनती में ये थंब है 4, दो थंब ये, दो अक्षी, 4 थंब है। लेकिन कितने दिख रहे हैं अपने को? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन गिनती में 4 है, क्योंकि यही थंब ऊपर जाके काम कर रहा है। ये देखिए, ये हीरा के थंब 88 हाथ ऊंचे गए हैं। चौक के चारों तरफ हीरा के खुले दो अक्षी थंब 88 हाथ के ऊंचे गए हैं। ये देखने में 8 होंगे, क्योंकि दाएं बाएं चबूतरों की दो दो भूम आई है, किंतु चौक की ऊंचाई दो भूम की एक ही भूम की आई है, इसलिए गिनती में 8। गिनती में 8 देखने की 4, मतलब यहाँ शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, अभी नेक्स्ट एडिशन में सही होगा। देखने के 8 और गिनती में 4 थंब होंगे। इसी प्रकार उत्तर तरफ भी कठेड़ा दूसरी भूमि में आया है। तो आज हमने जो वर्णन लिया 10 मंदिर के हांस का, सिर्फ 10 मंदिर के हांस का वर्णन लिया है, कि 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, इनके चारों कोनों में हीरा के थंब, हीरा के थंब सीधा दो भूम तक की ऊंचाई लिए हैं, पर दोनों चबूतरों में भूम दर भूम शोभायमान हो रहे हैं। तो गिनती के तो 4 हैं, देखन के 8 हैं। अब इन चबूतरों पे आते हैं, तो पूर्व तरफ हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी के थंब, पश्चिम तरफ 4 मंदिर, जिसमें एक मंदिर की जगह गुर्जने दाबी, उत्तर दिशा में नीलवी की सुंदर मेहराब 133 हाथ की, और फिर जगह गुर्जने दाबी, और यहाँ तक अपने को कठेड़ा मिल रहा है। फिर एक सीढ़ी जगह अपने को इन धाम रोज पे उतरती मिल रही है। तो ये शोभा हमने विस्तार से जानी। सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन? कल बढ़ेंगे हम धाम दरवाजे की ओर। अब भीतर प्रवेश करना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई शोभा? हाँ जी गीता जी। हाँ जी गीता।
अच्छा, अनम्यूट नहीं हुए आप। दीदी, 104 वाली मुझे थोड़ा वो, मैं जो समझी मैं पहले आपको बताऊं कि हम्म। जो धाम रोज पर है हम, हम्म। तो जो छज्जा है, धाम रोज पर है तो मंदिर में जाने के लिए एक तो सीधा चौखट लांग के जाना है हमें। हम्म। और फिर हम दूसरी भूमि में जाएंगे तो धाम रोज से छज्जा तो 100 हाथ ही रहेगा, एक मंदिर ऊंचा। जो छज्जा बाहर निकला है वो एक सीढ़ी नीचे आया हाँ, है। एक सेकंड में दोबारा दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये जैसे हमने बताया कि ये जो चौक है इससे छत 204 हाथ ऊंची है, और हम्म। यहाँ से ये छत चबूतरे सहित अगर चबूतरा हटा देते हैं तो 104 नहीं तो 103 हाथ ऊंची है ये जगह। तो हाँ। वो कैसे ऊंची है? तो सबसे पहले हम जानेंगे दूसरी भूमि की बनक, कि हम हम्म। यहाँ धाम रोज पे हैं। हम्म। धाम रोज से ये मंदिर, यहाँ धाम रोज से ये मंदिर 101 हाथ की ऊंचाई पे है। हम्म। इससे ये मंदिर 101 हाथ की ऊंचाई पे है, क्योंकि एक हाथ की जगह समझिए छज्जे से एक हाथ की ऊंचाई मंदिर की हो गई। अब जब हम लेते हैं इसकी जगह 104 हाथ ऊंची, तो उसका भाव ये है कि ये जो झरोखा है इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो हम्म। इसलिए यहाँ पर 104 हुई जगह। अब यहाँ पर ये जो एक छज्जा आया ना, तीजी भूमि की परसाल, ये छज्जा तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो 3 सीढ़ी तो ऊपर अपने को लेना ही है। और यहां से ये तीसरी भूमिका 201 हाथ ऊंची है। यहां से अपन देखते हैं तो ये 201 हाथ ऊंची है, तो एक हाथ वो एक हो हाथ गए नीचे, हाँ। और 3 हाथ वो, तो 204 हाथ। हाँ हाँ दीदी, अब बैठ गया। हम्म। यहाँ से तो हिसाब बैठ रहा था कि चौक में खड़े हैं तो हो सकता है 104 हाथ हो जाता था, पर मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि हाँ, सौ मतलब इसको अपन छज्जे यहाँ से से तीन सीढ़ी लेवे, बढ़े तो छज्जा फिर नीचे। हाँ यहाँ से लेवे हाँ हाँ अगर हाँ। धाम रोज पे बस। हो तो दूसरे मंदिर की जमीन 101 हाथ की, तभी तो कहा यहाँ से ये हाँ दरवाजे बस। 101 हाथ की ऊंचाई पे हैं। हाँ हाँ है ना? बस। जैसे ये देखिए, हाँ। प्रियंका ने अपने को नक्शा बना के भी दिया, ये देखो। हम्म। ये है छज्जा, और ये हम्म। पीली जगह एक सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ से 101 हाथ की ऊंचाई। तो हम्म। एक हाथ तो ये ऊंचाई हो गई, और 3 हाथ अपने को ऊंचा लेना है। चलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर सा जी। हाँ जी। ये जो बात आ रही थी, नीलवी का थंब बंद है तो पूरा दिखेगा, अगर ये दरवाजा खुल गया तो आधा दिखेगा। हाँ जी, सुंदर सा जी, क्वेश्चन और। हाँ जी, मंजू जी। प्रणाम जी दीदी। ये दो प्रणाम सौ जी। चार वाले ही मेरा क्लियर नहीं हो रहा है दीदी अभी। इसको वीडियो में मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी, चलिए। देखो, एक बार है ना, आंखें बंद करके महसूस करो, जो पहली भूम के मंदिर हैं, हम धाम रोज पे खड़े हैं। दूसरी भूम के जो मंदिर है हमसे 101 हाथ की ऊंचाई पे है। 100 हम्म। हाथ की ऊंचाई पे नहीं है, 101 हाथ की ऊंचाई पे है। इसी प्रकार हम्म। से तीसरी भूम के मंदिर हमसे 201 हाथ की ऊंचाई पे है। क्योंकि हम्म। एक हाथ की जगह छज्जे की बढ़ जाती है, जैसे आप किसी फ्लैट में अगर रहते हैं या जैसे अपने घर है, तो अपना जो हम्म। छज्जा निकला है वो अपने घर की जगह से एक सीढ़ी नीचा हो। तो यहाँ जो छज्जा निकला है ना, जो बालकनी कहें अपन आसानी से, वो मंदिरों हाँ। से एक सीढ़ी नीचे है। तो मंदिर धाम रोज से दूसरी भूमि के तो हो गए 101 हाथ की ऊंचाई पे, और तीसरी भूमि के हो गए 201 हाथ की ऊंचाई पे। तो एक हाथ की ऊंचाई तो ये हो गई। ये तो शॉर्टेड है कि एक हाथ की ऊंचाई अपनी ये बढ़ गई। अब अपने को ये जो तीसरी भूमि की, जो तीजी भूमि की जो परसाल है, इसको 3 सीढ़ी ऊपर उठाना है, क्योंकि ये तीसरी भूमि का छज्जा है। मतलब तीसरी भूमि में अपन आते हैं ना, कि तीसरी भूमि में जब हम शोभा करेंगे तो हम देखेंगे कि 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर हम पहुंचते हैं तीजी भूमि की परसाल में। यानी तीसरी जी। भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंची जगह ही उठानी है। तो इसलिए यहाँ से ये जो छत है ये 204 हाथ ऊपर गई है। एक बार जी। नक्शा दिखा रही हूँ। इसलिए ये जो छत है ना, ये 204 हाथ ऊपर हो गई। 3 सीढ़ी तो ऊपर जगह उठानी है, और एक हाथ की जगह वैसे ही बड़ी हुई जी। 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 है ना? ये तीसरी भूमि अपन से यहाँ धाम रोज पे खड़े हैं, तो यहाँ यानी आप यहाँ चौक में खड़े हो, तो तीसरी भूमि आपसे 201 हाथ की ऊंचाई पे है।
और 3 हाथ अपन ने बढ़ाने हैं, तो इसलिए ये छत 204 हाथ की ऊंचाई पर। हुआ क्लियर? जी जी, वो तेजी पम के परसा में उधर 28 थम से चलते हैं, 3 सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, इसकी वजह से ऊपर आ गया। अपन जब तीसरी भूमि की परसाल में आते हैं, अगर पहले नक्शा किया हुआ है तो 3 सीढ़ी चढ़ के आते हैं ना यहाँ पर। हाँ जी। तो 3 सीढ़ी तो इसको हाँ ऊंचा जी। लेना ही है, और 1 सीढ़ी ये जो छज्जे की जगह बढ़ गई है। जी जी, प्रणाम हम्म। जी। हम्म। ये आ गई, क्लियर हो गई। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आज ये पता चला कि जो आपने प्रसार बताई अब समझ में आई कि कैसे इकसार है। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि ये 3 सीढ़ी मतलब 204 कैसे आ रही है। लेकिन आपने इतना अच्छे से क्लियर कर दिया कि हम जब उससे 28 स्तंभ के चौक से ऊपर आते हैं हमारी पड़साल में तो 3 सीढ़ी चढ़ के आती है। तो फिर हमारा ये पड़साल तो इकसार ही होनी है। तो इधर से उठा दी गई छत तो 204 इसकी छत दो बन सौ गई। ये चार बहुत हाथ ऊंची। बड़ा हाँ 204। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ ये जी बहुत सुंदर सा जी। धनी कराने वाले सतगुरु महाराज कराने वाले। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है और। आज अपन ने ये शोभा देखी है मेनली, धाम दरवाजे के आस की और गुर्ज की शोभा। और गुर्ज भी इतने प्यारे नक्शे, ये देखिए कितना क्लियर होती शोभा पूरी, कैसे दो पहलुओं से मिलके गुर्ज बना, किस तरह से पूर्ण शोभा। ये देखिए एक सीढ़ी नीचे, लेकिन गुर्ज की पूरी जगह एक सार नजर आ रही है, चबूतरे पर वो ऊंची नहीं है। दरवाजा खुल गया तो आधा नजर नहीं आ रहा, दरवाजा बंद है तो पूरा अक्ष नजर आ रहा है। और फिर यहाँ एक मंदिर की जगह में कठेड़ा, और ये बहुत प्यारा चित्रण। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? प्रतीक्षा आपको क्लियर हो गया? जी एकदम। उन शब्दों की भी सिफत होती है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द होते हैं तो वो अलग ही बात होती है। एक खुद से कराएं, एक वो शब्द जब आपके पास दिव्य शब्द चेतन शब्द हो तो। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। कल शोभा करनी है हमने धाम दरवाजा, धाम दरवाजे की दोनों भूम होगी, दूसरी भूम में दोबारा होगी, लेकिन एक बार अभी दोनों भूमि धाम दरवाजे की। फिर धाम दरवाजे के मंदिर के अंदर, और फिर 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करना है। हाँ जी क्या बोला, एक मिनट। दूजी भूम का चबूतरा छज्जे से एक सीढ़ी नीचे है या ऊपर? दूसरी भूम का जो चबूतरा है छज्जे से 4 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, वो अपन दूसरी भूम में देखेंगे, वहां बिल्कुल अलग शोभा हो जाएगी। दूसरी भूम में ये अभी जो अपन ने एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा देखा ना, दूसरी भूम में ये मंदिरों से 3 सीढ़ी है। पहली भूम में एक सीढ़ी ऊंचा था मंदिरों से, दूसरी भूम में मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो ये दूसरी भूम में ही देखेंगे आराम से, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए, सर सुंदर साथ ही कीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आप सभी सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी।